उत्तर प्रदेश की 13 विधान परिषद सीटों के लिए आज नामांकन था, जिसे 10 सीटों पर एनडीए और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन किया। बीजेपी ने पहले ही अपनी जो 10 सीटें थी, 3 बिहार में और 7 यहाँ पर पहले ही उसने घोषणा कर दी थी। और विधान परिषद में आज समाजवादी पार्टी के जो 3 प्रत्याशी थे, जो गुड्डू जमाली थे और बलराम यादव थे, और उसके बाद जो है किरण पाल कश्यप, जो कि तीनों जो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का नारा था, समाजवादी पार्टी ने उस पीडीए के नारे को बरकरार रखा है। तो ये बता दूं कि 13 सीटों पर चुनाव के लिए जो आज एनडीए के 10 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। इनमें बीजेपी के साथ सुभाषपा से एक, आरएलडी से एक और अपना दल से भी एक एमएलसी उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल किया। प्रत्याशियों के नामांकन के मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री के अलावा कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। तय समय के मुताबिक सभी प्रत्याशी सुबह पार्टी कार्यालय पहुंचे थे। उसके बाद जो है सभी एक साथ विधान भवन पहुंचे, जहां सभी प्रत्याशियों ने भारतीय जनता पार्टी के अपना नामांकन किया। बीजेपी ने एमएलसी चुनाव के लिए पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को भी टिकट दिया है। इनके अलावा जय बहादुर पाठक, अशोक कटारिया, मोहित बेनीवाल, धर्मेंद्र सिंह, राम तीरथ सिंघल और संतोष सिंह को प्रत्याशी बनाया है। रालोद की तरफ से योगेश चौधरी एमएलसी प्रत्याशी हैं। इनके साथ ही अपना दल सोने लाल की ओर से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल और ओम प्रकाश राजभर की सुभाषका की ओर से बिच्छेलाल राजभर ने नामांकन भर दिया। आज ही नामांकन की आखिरी तारीख थी। 12 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि नाम वापसी की आखिरी तारीख 14 मार्च है। यूपी में 21 मार्च को विधान परिषद का चुनाव होगा और वोटिंग के बाद उसी दिन इसके नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए का अखिलेश यादव का नारा था, उस पीडीए के नारों को लोकसभा चुनाव से पहले ही अखिलेश यादव ने 3 प्रत्याशी जो विधान परिषद भेजे हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का जो उनका नारा था, उसमें गुड्डू जमाली और बलराम यादव और किरण पाल कश्यप जो है, तीनों प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के जो है वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने ये नारा दिया था। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की संयुक्त बड़ी बैठक भी थी, जिसको लेकर लोकसभा चुनाव की 80 सीटों को लेकर काफी चर्चा भी हुई। तो कहीं ना कहीं जो 13 सीटें थी, 13 सीटों में से 10 सीटों में से 7 सीटें बीजेपी ने अपना कैंडिडेट विधान परिषद भेजा है। 3 सीटों पर बीजेपी की जो सहयोगी दल है, यानी कि सुभाषपा को 1 सीटें मिली है, आरएलडी को 1 सीटें मिली है और लोग अपना दल एस को 1 सीटें दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सहयोगी दलों को विधान परिषद भेजकर एक मैसेज दिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में उनके साथ मिलकर जो है, जो बीजेपी का मिशन 80 का जो सपना है, उसे भारतीय जनता पार्टी जो पूरा करना चाहेगी। पर आपके समक्ष आ चुके हैं मित्रों। अगले 15 मिनट में हमें इस कार्यक्रम को बहुत गति के साथ आगे बढ़ाना है। कृपया अपने स्थान पर बैठे। उत्तर प्रदेश के 2 सपूतों माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय अपने स्थान पर बैठे। माननीय रक्षा मंत्री का स्वागत हो रहा है उनके अपने ही नगर लखनऊ में।